हदीस नंबर 144 पर। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा ने भी लाया अल मुसन्नफ में। इसको इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी लिखा। मैं हदीस नंबर छोड़ रहा हूं वक्त बचाने के लिए। इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने भी इस हदीस को अपनी मुस्नद में लिखा। इसको इमाम तिरमिजी ने अपनी सुनन में लिखा। इमाम नसाई ने भी अपनी किताब सुनन कुबरा में इस हदीस को बयान किया। इमाम इब्ने माजा ने भी अपनी सुनन में इसको बयान किया। हज़रत इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही के अंदर इस हदीस को लाया। इमाम अबू याला ने अपनी अल मुस्नद में इस हदीस को नकल किया। इमाम बज़ार ने अपनी अल मुस्नद में इस हदीस को नकल किया। इमाम इब्ने अबी आसिम ने अपनी हदीस की किताब अस-सुन्ना में इसको नकल किया। मैंने 10 किताबों के नाम बताए, 10 मुहद्दिसीन, बहुत सारी किताबों में यह हदीस आई। इतनी किताबों के अंदर यह हदीसें मौजूद है इब्ने तैमिया से पहले के लिखने वाले। मगर अहले हदीस फिरका इब्ने तैमिया का मानने वाला कहता है नहीं, इस हदीस को हम नहीं मानते। अली से अगर किसी ने बुग़्ज़ रखा तब भी वो मोमिन होगा। लेकिन सहाबा का अमल क्या था? सहाबा का अमल क्या था? आइए मैं हदीस पढ़ रहा हूं। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु काल, अबू सईद खुदरी से रिवायत है, वो कहते हैं इन्ना कुल्ना ला नारिफुल मुनाफिकीना नहानो माशरल अंसारे बेबुग़्दिहिम अली इब्न अबी तालिब। हदीस का थोड़ा सा पस मंजर सुने, फिर हदीस के अल्फाज। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब हमारे जमाने में ईमान पहचानना मुश्किल हो गया, फिरके पैदा हो गए रसूलुल्लाह के विसाल के बाद। अली के जमाने में फारूक आजम का जमाना खत्म हुआ, उस्मान गनी की शहादत हुई, अब कई फिरके पैदा हो चुके थे। उन्हीं फिरकों में एक फिरका खारजी भी पैदा हो चुका था जो अली को गालियां देता था, अहले बैत की तौहीन करता था, ईमान के दावे करते थे। नाज़बी भी पैदा हुए उस जमाने में, बहुत सारे और 2-4 फिरके पैदा हो गए। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमें पहचानना मुश्किल हो जाता कि भाई मुसलमान कौन है और इसमें मुनाफिक कौन है। वजह क्या थी? सहाबा को पहचानना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो मुनाफिक होता है ना वो भी नमाज पढ़ता है, मुनाफिक भी लिबास इस्लामी पहनता है, मुनाफिक भी सर पे टोपियां लगाता है, वो भी रोजे रखता है, वो भी ज़कात देता है, वो भी हज करता है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो गया उस जमाने में पहचानना कि हम कैसे जाने कौन मोमिन है, कौन मुनाफिक है, कौन हम में से है, कौन हमारी जमात से खारिज है। तो हम अंसार के लोगों ने, हमारे अंसारी लोगों ने ये तरीका निकाला कि जब हम में कोई ऐसा शख्स आ जाता जो मशकूक होता, जो डाउटफुल होता, और हम जानना चाहते कि ये मोमिन है या काफिरों में से, तो हम जानने के लिए क्या करते? हम अली का जिक्र करने लगते, अली का तस्करा करने लगते। अगर अली से बुग़्ज़ को जाहिर किया तो हम पहचान लेते ये मुनाफिक है, और अली से मोहब्बत का इजहार किया तो हम जान लेते ये मोमिन है। तो अली उस जमाने में कौन थे? ईमान की पहचान। तो गोया जहां जिक्र अली है, जहां जिक्र अली से खुशी है वहां ईमान है, जहां जिक्र अली से चेहरे के जोग्राफिये बदल जाएं वहां पर ईमान नहीं है। तो मौला कायनात अपने जमाने में निशानी थी। साहबा कहते हैं कि जब हम में कोई डाउटफुल आ जाता और हमें परेशानी होती कि कैसे पहचाने हम में है कि दूसरों में है, तो जिक्र अली करते। यही रिवायत हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से भी आई, जो अली का है वो हमारा है, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं। तो इसी को शायद ने बड़े क्या अंदाज में कहा, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना हो किसी को तो या अली कह दो, परखना है किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो सजरे खंगाल देता है। या अली बोलो, चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाओ, समझ लो बदबूदार वहाबी है। ना ये ही में है ना शी में, ये अभी तक डाउटफुल है बेचारा। ना ही में है ना वो शी में है। तो सजरा अगर किसी का जानना हो तो देखो अहले बैत को मानता है कि नहीं, मौला कायनात से मोहब्बत है या नहीं, और ना हो तो समझ लो डाउटफुल है।
अली की मोहब्बत सिर्फ दुनिया में लाजिम नहीं है। अस्सवाइकुल मुहर्रिका, हवाला भी सुनते चले। अस्सवाइकुल मुहर्रिका बहुत बड़े हमारे अहले सुन्नत के इमाम गुजरे, नाम है उस इमाम का जिन्होंने किताब लिखी अस्सवाइकुल मुहर्रिका, इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह। मैं जितने हवाले दे रहा हूँ यहाँ टेबल पे, उसमें से कुछ किताबें मौजूद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाइकुल मुहर्रिका यहाँ मौजूद है, बैरूत का छपा नुस्खा है जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ। अस्सवाइकुल मुहर्रिका में इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी पूछी जाएंगी। हदीस पाक नकल करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली तेरी मोहब्बत जाने ईमान है। अब चला झूमते झुमाते हुए आका फरमाते दरोगे जन्नत रिजवान रोकेगा, रोक के खैर अली की मोहब्बत का परवाना दिखा, बगैर इस पासपोर्ट के दाखला नहीं है। अली की मोहब्बत दिखा तो आका कहते हैं जिसके बाद मोहब्बत अली का परवाना होगा वो जन्नत में जाएगा। तो मौला कायनात ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो परवाना कौन अता करेगा? कहा वो तेरे पास आएंगे, और अली जिसके दिल में तेरी मोहब्बत होगी तू ही उसे ही परवाना देगा, जिसके दिल में मोहब्बत ना होगी तू परवाना ना देगा, और जिसे तू परवाना ना दे उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और एक दूसरी हदीस में आया, वो भी हदीस सुन लीजिए, बड़ी प्यारी हदीस है कि अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा रहे हैं देखकर। ये दूसरे अल्फाजों में हदीस आई, हजरत अली को देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं मुस्कुरा रहे। मौला कायनात ने पूछ लिया या अबा बकरीन क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? क्या ऐसी चीज आपने मुझ में देख ली कि आपके लबों पे मुस्कुराहट है? कहा अली मुझे रसूलुल्लाह की एक हदीस याद आ गई। का बयान कीजिए। कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि अली वो है जो जन्नत का परवाना देगा, जिसको अली जन्नत का परवाना दे वो जन्नत में जाएगा, जिसको अली ना दे वो जन्नत में नहीं जाएगा। अबू बकर तो खामोश हुए। मौला कायनात ने मुस्कुरा के कहा अबू बकर आपने तो इतना ही सुना, मगर रसूल ने मुझसे कहा अली सुनो, जब तुझे परवाना देने का इख्तियार दिया जाएगा कसम खुदा की तू उसको परवाना ना देना जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर ना हो। तो जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर हो उसे ही परवाना देना है। तो पता चला कि अहले सुन्नत इसलिए कामयाब है कि मोहब्बत अबू बकर भी है, मोहब्बत अली भी है, परवाना मिलना यकीनी है। एक कमी हो, देखिए एक पासपोर्ट पूरी बन जाए और उस पर थप्पा ना लगे, पासपोर्ट कोई काम का है भाई? कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले लो आप, एक बर्थ सर्टिफिकेट भी लेकर आओ ना बच्चों को, जब तक ऑफिसर का थप्पा और साइन ना हो तो उसकी कोई वैल्यू है? तो सर्टिफिकेट तो अली के पास है, थप्पा किसका चाहिए? मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक का चाहिए। तो ये मोहब्बत अली ईमान की जान है। इमाम अब्दुर रहमान अस-सफूरी अश-शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह वे बहुत बड़े इमाम गुजरे, 2 जिल्दों में किताब लिखी, किताब का नाम है नुज़हतुल मजालिस। उसे बयान करते हैं कि तो एक मरतबा मौलाए कायनात ने कुछ रुपये दिया, बाजार से कुछ खरबूजे खरीद के ले आओ, आज खरबूजा खाने का दिल चाह रहा है, बाजार से खरबूजा खरीद के लाए। अब साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं खरबूजे की क्वालिटी को लेकर, लेकिन मैं हदीस की रोशनी में जो क्वालिटी और जो चीज बयान करना चाह रहा हूँ वो सुनिए। उसमें से कुछ खरबूजे फीके निकले, कुछ मीठे थे, कुछ में मिठास थी और कुछ में मिठास नहीं थी। तो जो मीठे नहीं थे उसको थोड़ा सा चखते थे, असाब जो साथ में बैठ के खा रहे थे छोड़ देते थे, भाई मीठे नहीं है तो कौन खाए। हज़रत अली मुस्कुराकर कहा कि जानते हो कुछ खरबूजे मीठे और कुछ खरबूजे फीके हैं, इसकी वजह क्या है जानते हो? मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि रब तबारक व तआला ने मेरी मोहब्बत मखलूक पर पेश की। अल्फाज सुने आप, मेरी मोहब्बत को मखलूक पर पेश किया, जिसने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया वो मखलूक सरफराज हो गई, बुलंद हो गई, अजमत वाली हो गई। और जिस मखलूक ने मेरी अजमत को कबूल करने से इनकार किया, मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, वो जलील हो गई। हत्ता कि मेरी मोहब्बत फलों पर पेश की गई, जिन फलों ने मेरी मोहब्बत को कबूल किया अल्लाह ने उसमें मिठास पैदा कर दी, और जिन्होंने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया अल्लाह ने उनमें से मिठास छीन ली। तो फलों की लज्जत भी मोहब्बत अली पे है। अब बताइए जब फल में अगर अली की मोहब्बत ना हो तो बेलज्जत हो जाए, बेमजा हो जाए, तो जिस इंसान में मोहब्बत अली ना हो वो कितना बदमजा होगा, कितना बदबूदार होगा।
इसलिए हम अगर इन बदअकीदों को बदबूदार कहते, लोग कहते कैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा यार हमने थोड़ी इस्तेमाल किया, ये वाकई बदबूदार है। मोहब्बत अली कबूल कर लेता, खुशबूदार हो जाता। तो मोहब्बत अली फलों पर भी लाजिम, मखलूक की हर शय पर लाजिम। जिस मखलूक ने कबूल किया वो सरफराज हो गई, बुलंद बाला हो गई। और आज भी अली की मोहब्बत से आजमाया जा रहा है, आज भी आजमाई जारी है। अब आप सोच रहे होंगे अली का जमाना था, सहाबा जान लेते थे जिक्र अली से, आज क्या आजमाइश है। आज भी अली के नाम पर कुछ ऐसी आजमाइशें रखी गई कि जिस पर एक बड़ा फिरका, एक पूरा तबका नहीं उतरने के लिए तैयार। इस ताल्लुक से मैं एक पहले हदीस पेश करता हूं। इस हदीस को बहुत सारे मुहद्दिसीन ने निकला, ये थोड़ा सा एक इल्मी गुफ्तगू है। मैं इब्ने माजा के अल्फाज में मैं हदीस पढ़ रहा हूं, वरना ये हदीस बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अलग अलग अल्फाजों में लिखी। हदीस क्या है, जरा आइए सुनिए। बरा इब्ने आसिब कहते हैं कि सहाबी रसूल है, आका के साथ हमने हज किया। बरा इब्ने आसिब कहते हैं हमने रसूलुल्लाह के साथ हज किया। हुजूर की जिंदगी का ये पहला और आखिरी हज। क्यों? पूरी जिंदगी में सरकार ने सिर्फ एक ही हज किया। हुजूर ने पूरी जिंदगी में एक ही हज किया, आखिरी और पहला, बस यही, पहला भी यही है और आखिरी भी यही है। और इस हज में कितने सहाबा हुजूर के साथ शरीक थे मालूम है? 1,24,000 सहाबा। जब सहाबा को पता चला कि रसूलुल्लाह हज का इरादा रखते हैं, सरकार मक्का तशरीफ ला रहे हैं मदीने से, तो इतराफ के जितने गांव थे, कबाइल थे, सब मक्का आ गए। 1,24,000 सहाबा की जमात थी जिन्होंने हुजूर के साथ हज किया। सरकार हज से फारिग हुए और फिर जब मदीने की तरफ रवाना हुए, तो मदीने और मक्का के दरमियान में एक मकाम आता है, उस जगह का नाम है गदीर खुम। गदीर खुम पर हुजूर रुक गए। फ़अम्र सलाता जामिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल पर, नाम नहीं है हदीस में लेकिन इसकी शरह में और इसके खुलासों में मौजूद है, वाक़यात मौजूद है, सीरत की किताबों में है कि जिस जगह रोका हुजूर ने, बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि एक मंजिल पर हुजूर ने रुकवा दिया, कहा कि यहाँ खैमे डाल दो, रुक जाओ। और फिर हुजूर ने यहाँ जमात के साथ बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये जगह थी गदीर खुम। गदीर खुम नाम की जगह पे हुजूर ने रुकवा दिया काफिले को, कहा रुक जाओ, नमाज बाजमात पढ़ी जाए। बिलाल ने अजान पुकारी, सरकार ने, गालिबन जोहर की नमाज थी, जोहर की नमाज पढ़ी, आका ने नमाज खत्म की। फिर फरमाया आइना अली, कहाँ है अली? अली हाजिर हुए, सरकार में हाजिर हुए। अब आगे अल्फाज है, फ़अख़ज़ा बियदि अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आका ने अली का हाथ पकड़ा, अपने सीधे हाथ में अली का हाथ लिया और हाथ को बुलंद किया और सहाबा को मुखातिब किया। अली का हाथ रसूल के हाथ में है, अली का हाथ दस्ते रसूल में है। और सहाबा को मुखातिब करते रसूल कहते फ़क़ाला अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरे साहबियों बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब नहीं हूं? क्या मैं तुमसे तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं हूं? बताइए, जान से ज्यादा कोई करीब हो सकता है? जान से ज्यादा किसी चीज पर हमें इख्तियार है? आका कहते हैं मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर इख्तियार रखता हूं। तुम्हारी जानों से ज्यादा औला के मायने करीब भी होते हैं। मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब हूं, क्या मैं नहीं हूं? अलस्तो, क्या मैं तुम, ये अलस्तो सवाल है, ये अलस्तो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर करीब नहीं हूं, तुम पर मालिक नहीं हूं? कालू बला, तो साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हमारी जानों के मालिक हैं, हमारी जानों से आप बेशक आप करीब हैं। काल, फिर दोबारा इरशाद फरमाया अलस्तु औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही, क्या मैं तमाम मोमिनों की जान से ज्यादा करीब नहीं हूं? देखिए, पहले तो साहबा ने कहा मैं तुम्हारी जान से ज्यादा करीब नहीं हूं, फिर दूसरे में जुमला बदल दिया आका ने और दूसरे जुमले में कहा बेकुल्ले मोमिनीन, तमाम मोमिनों से ज्यादा। तो गोया आका कह रहे हैं कि विसाल के बाद भी कयामत तक जितने मोमिन आएंगे मैं उनसे भी उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं। मेरी मौत और हयात में कोई फर्क नहीं है। मौत मेरी अपनी उम्मत से मुझे दूर नहीं कर सकती, मौत के बाद भी मैं कयामत तक आने वाली उम्मत से ज्यादा करीब हूं, उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं। क्या मैं तमाम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कालू बला, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हर उम्मती की जान से ज्यादा करीब हैं। काल, फिर आका ने इरशाद फरमाया
फहाजा वलियु मन अना मौला। अली का हाथ रसूल के हाथों में और कहा सुनो, जिसका ये वली, जिसका अली मददगार, जिसका मौला अली, मैं भी उसी का मौला। ये इमाम इब्ने माजा के अल्फाज है और दीगर मुहद्दिसीन ने जो अल्फाज नकल किए जो मशहूर है वो क्या है? आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला। अब यहां देखिए, अंदाज देखिए रसूलुल्लाह का। पहले सहाबा से क्या इकरार करवाया है? तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं। साहबा ने इकरार किया, हाँ आप हमारी जानों से ज्यादा मालिक, हमारी जानों से ज्यादा करीब। हुजूर चाहते तो डायरेक्ट भी ये फरमा देते, डायरेक्ट कह देते जिसका मैं मौला अली भी मौला। ये बाद में कहा, बल्कि पहले क्या कहा कि ऐ लोगों इकरार करो, मानो, तस्लीम करो कि मैं क्या तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं। तो रसूल की इस बात को जब सबने कबूल किया, तब उसके बाद कहा मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला, मैं जिसका मददगार अली भी उसका मददगार। तो पता चला कि आका ने पहले इकरार करके बता दिया कि मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा मालिक होता है, मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा करीब होता है। तो जब मैं तुम्हारे करीब और तुम्हारा मौला, तो अली भी तुमसे करीब, अली भी तुम्हारा मौला। अली को भी वो इख्तियार है, जितने इख्तियारात तुम्हारी जानों पर मुझे हैं, उतने ही इख्तियारात अली को भी तुम पर है। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया, ऐ मेरे परवरदिगार, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे। ऐ अल्लाह तू उसे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन। हदीस तो मुकम्मल हो गई और इस हदीस से तमाम सुन्नियों को एक जुमला कहने का सबूत मिल गया, मौला अली। और एक फिर उसी से क्या जुमला बना, मौलाए कायनात, पूरी कायनात का मौला। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो सबसे पहले इब्ने तैमिया के पेट में दर्द हुआ। थोड़ी सी इल्मी बात है, इस हदीस को लिखने के बाद इब्ने तैमिया कहते हैं यह हदीस तिर्मिजी के अलावा हदीस की किसी अहम किताबों में नहीं है। बुखारी और दिगर बाद मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर तान किया है और बाद ने इसे हसन कहा। यानी अब उनके जुमले में आपके फहम के हिसाब से समझा रहा हूं। हदीस की इस्तिलाह समझने वाले इस जुमले को समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपके आसान से समझा। इब्ने तैमिया